तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप। तो किसी को पता है फैक्टोरियल क्या होता है, एक नंबर का फैक्टोरियल मैथ में? नहीं सर। सर फैक्टराइजेशन। जिस नंबर से एक नंबर को डिवाइड हो। नहीं, एक फैक्टोरियल भी होता है, लाइक जैसे कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये याद है? तो हमें ये सब नहीं हुआ है आज तक तो। मैथ्स में नहीं पढ़ा है ये सब? नहीं सर, हमें फैक्टराइज पढ़ा है बट ये ऐसा नहीं हुआ है। फैक्टर निकालने के लिए कहते थे उसके, तो हम 2 के फैक्टर निकाले तो 1 इंटू 2 एंड 4 के निकाले तो 2 इंटू 2 ऐसे निकालना था हमें। अच्छा, वो ठीक है। और एक चीज होता है, अगर आपको नहीं पता, ये आपको काम में बहुत आने वाला है, ठीक है? आप अभी कौन से क्लास में हो ऋतुजा? आप कौन से क्लास में हो? 10th क्लास में है। अच्छा, और आप शुभम? सर 8। और आप मनोज? 10th। बहुत अच्छा है, आपने जल्दी स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो फैक्टोरियल क्या होता है, एकदम सिंपल मैथ का ये चीज है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ सके। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, ठीक है? वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता चल रहा है क्या? मैं यहाँ पे बस 3 से एक एक माइनस कर रहा हूँ और उसके साथ मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ उसको, ठीक है? और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे समझ में आया थोड़ा सा। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा, कोई बता सकता है? सर मैं बताती हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यही होगा। ये बताओ मनोज, फैक्टोरियल ऑफ 6 क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया लाइन, ठीक है? तो ये समझ में तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हो ऋतुजा? ये फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर क्या होगा? 3 इंटू 2 6। हाँ सर 6 होगा। 6 होगा। और 4 का? 4 का 1 सेकंड सर सुनना। 26। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। 24। हाँ सर 24। ठीक है। 5 का कोई बता सकता है? यस सर। शुभम आप बता सकते हो? यस सर। बताओ। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? तो इसका आंसर कितना होगा शुभम, बता सकते हो? 60। वेट सेकंड सर। ठीक है। सर 5 इंटू 4 होता है 20। 120 120। ठीक है, सही 120। है। 5 इंटू 4 होता है 20, 4 इंटू सॉरी 20 इंटू 3 होता है 60, 60 इंटू 2 होता है 120, ठीक है? अगर उल्टा भी करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है? तो हम लोग एक प्रोग्राम आपको पता चल गया फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है? यस सर। ठीक है, बहुत इजी था राइट? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था ये, लेकिन ये बहुत काम आता है, ठीक है? तो ये चीज याद रखना, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम लोग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकाल पाए, ठीक है? तो हम लोग को सेम चीज यहाँ पे भी करना है। अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वो नंबर हमें चाहिए, राइट? राइट ऋतुजा? हाँ सर। ठीक है, तो वो नंबर हम लोग को यूजर देने वाला है। तो मैं ये लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे और एक बार लिखते हैं, ठीक है? नंबर मनोज बताओ मैं कैसे यूजर से इनपुट लूँ? INT। INT। इसके बाद का ये ऋतुजा बताएगी। INT के बाद क्या लिखूं ऋतुजा? सर इनपुट इन ब्रैकेट इनपुट। इनपुट, फिर इन ब्रैकेट सर हमें नंबर लिखना है। हाँ बस, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यूजर को थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस चीज के बारे में, लाइक ये मुझसे क्या मांग रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर में कुछ स्ट्रिंग दे देते हैं जिससे यूजर को आइडिया लग जाए, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखें, नंबर, एंटर द नंबर रखते हैं, ठीक है? सिर्फ
तो इससे हम लोग को नंबर मिल जाएगा, राइट? हम लोग हाँ प्रिंट सर। भी कर लेते हैं एक बार प्रिंट कर लेना हर भी चीज जब तुम करो। अगर कहीं पे एरर हो रहा है, आइडिया नहीं लग रहा क्या हो रहा है, तो जो वेरिएबल्स तुमने यूज किए हुए हैं उसको प्रिंट कर लो, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए, हाँ इसमें नंबर तो सही था, इसमें जो मैंने वैल्यू डाली थी वो सही तो है। ठीक है, तो जब भी कहीं पे इशू आए तो पहले प्रिंट करो, ठीक है, जिससे आइडिया लग जाए कि कहाँ पे इशू आ रहा है। तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो इसने मांगा मुझसे एंटर ए नंबर, तो मैंने 5 दिया, तो ये प्रिंट कर रहा है 5। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं। लेकिन कोई बता सकता है इसको कोड में हम लोग कैसे लिखें? नहीं शुभम? पता सर। ठीक है, तो हम लोग एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग कब तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी का भी नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग कब तक उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज बता सकता है कोई देख के? हाँ सर, 1 जब तक आएगा तब तक। करेक्ट, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो व्हाइल लूप का आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? अन्वेषण सर ने बताया कि नहीं बताया? हाँ सर, बताया था सर ने। ठीक है, तो व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कौन सा कंडीशन तक चलना चाहिए ये लूप। ठीक है, तो जैसे कि ऋतुजा ने बताई कंडीशन क्या है कि 1 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा नंबर जब तक, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1, जब तक नंबर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्या कहते हैं, मैं यहाँ से 1 को हटा भी दूं सबसे, तो भी इनका फैक्टोरियल सेम ही आएगा, राइट? कि कम हो हाँ जाएगा? सर। सेम ही नहीं, आएगा। सेम ही आएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब तक ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, एक वेरिएबल समझ लो, एक वेरिएबल में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि मैंने इसे 1 क्यों लिया? ठीक है, ये लास्ट में पूछेंगे। ठीक है, अभी के लिए माइंड में रखे रहो, ये चीज के ऊपर हम लोग लास्ट में बात करें। ठीक है, और ये यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर देख के कोई बता पाए कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कि कोई एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ वो नंबर का -1 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, राइट? अगर एक वेरिएबल रहा, पहले पहले उसमें हम लोग ने 4 स्टोर किया, उसके बाद 4 इंटू 3 किया, उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 किया, और सोन। समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चीज? हाँ सर। ठीक है, आपको भी मनोज, शुभम? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू, ठीक है, ये नंबर। इसमें किसी को डाउट है ये लाइन में क्या हो रहा है? ये पता चला, राइट, कि अभी हमारा फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि फैक्टोरियल इक्वल टू, नया फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू नंबर। नंबर हमारा क्या है, हम लोग समझ लो इनपुट करने वाले 5। ठीक है, हम लोग समझ लो इनपुट करने वाले 5, तो यहाँ पे वैल्यू अभी कितना होगा, तो बता सकता है ये फैक्टोरियल का वैल्यू अभी कितना होगा? तो Sir, 1. Wait, 1 है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ? सर, 1 नहीं, 120। नहीं नहीं, अभी 120 नहीं हुआ, थोड़ा सा देखो, ये देखो क्या हुआ कि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 था। मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल ये समझ लो एक 1 वाला वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे मत देखो, मैंने यहाँ पे बस बोला कि ये वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू नंबर। तो अभी नंबर हमारा कितना है? नंबर अभी तो 5, वेरिएबल है। 5, 5। हम 5, लोग 5 इनपुट करने वाले हैं, तो 5 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी इसका 5, वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 into 1, 120, 5. 120 सर। नहीं, 5 होगा ऋतुजा, मनोज ठीक कह रहा है, अभी ये 5 होगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बस 1 फैक्टोरियल इनटू नंबर। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इनपुट करने वाले हैं 5, तो अभी पहली बार में इसका वैल्यू होगा 1 इंटू 5, और 1 इंटू 5 कितना होता है? 5। 5। तो अभी इसका वैल्यू कितना होगा, 5। ठीक है, तो अगर अभी अभी देखो, अभी नंबर सेम ही है, तो दूसरी बार भी हो जाएगा, तो क्या होगा एक बार बताओ। अब समझ लो अभी इसका वैल्यू हो चुका है 5। ठीक है, अभी ये फैक्टोरियल का वैल्यू हो चुका है 5, तो अब इसका वैल्यू कितना होगा? 5, मतलब फैक्टोरियल का वैल्यू 5 नहीं रखते हैं, 25। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, 2 रखते हैं, 10 25। होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना,
हाँ, तो 2 अगर करेंगे तो ये 10 होगा, 5 अगर करेंगे तो 25 होगा। तो इसको हम लोग 1 ही रखे रहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो इसको हम 1 ही रखे रहते हैं। तो देखो, अगर ये लूप को मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो ये क्या करता रहेगा, नंबर तो डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, नंबर तो हमेशा 5 ही है। ये पहली बार भी लूप में घूमेगा तब भी 5 रहेगा, दूसरी बार भी लूप में घूमेगा तब भी 5 रहेगा। तो हम लोग को नंबर को डिक्रीज करते रहना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी बार 4 के साथ, तो डिक्रीज कर करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? हाँ सर। राइट शुभम? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नया नंबर जो होगा वो पुराने नंबर से 1 माइनस करने वाला वैल्यू होगा। ये लाइन समझ में आई ऋतुजा? ये लाइन में क्या हो रहा हाँ है? सर, आई सर। ठीक है, तो अब समझ लो कि इसमें 5 हो गया, पहले इटरेशन में इसमें 5 आ गया, ठीक है। तो दूसरे इटरेशन में इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू 5 है, और हमारा नंबर अब कितना हो गया दूसरे बार में, दूसरा टर्न में, यहाँ से -1 हो गया है, तो दूसरे बार में हमारा नंबर का वैल्यू कितना है? 4। Sir, 4, 1, ठीक है। 4. नहीं Yes, sir. नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने सर जब -1 आपने किया, तो पहले अगर हम फैक्टोरियल लोग 5 ले रहे लिया हैं, था तब। हाँ ठीक है, तो एक बार हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर आएंगे, नहीं तो हम लोग को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर हर बार माइनस हो रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तब ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर क्या कहते हैं, नंबर 0 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताना। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। ऋतुजा फॉल्स होगा, समझ में आया, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये फैक्टोरियल को प्रिंट करता हूँ, अब मेरा आंसर कितना आएगा, ठीक है। पहले ये, हाँ, कोई एक नंबर बताओ, मनोज बताओ। सर 3। 3, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए ऋतुजा? सो पहले फैक्टोरियल 3 into 1 3 आएगा, बाद में जब वाइल लूप में घूम रहा है तब 3 into 6 आएगा सर। 3 into 2 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है, 6। तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा लाइन में, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ 6 आ रहा है, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, factorial of the number is this, ठीक है। तो अगर मैं इस बार 5 एंटर करूं तो उसका कितना वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसको हम लोग को ये करना पड़ा, str में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ लग रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है ना मनोज, क्यों इसको हम लोग str कर रहे हैं? नहीं तो आप f भी डाल सकते हो यहाँ पे, बट str कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है मनोज? यस सर। क्योंकि हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकता, तो वो नंबर को हम लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं ये नंबर नहीं, ये स्ट्रिंग है, तो इसको ऐड कर ले, तो वो ऐड कर लेगा उसके साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 प्रिंट करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 120, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे 120 हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ने 5 प्रिंट किया, फैक्टोरियल 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 into 5। तो पहली बार में यहाँ पे आंसर, पहली बार में फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है ऋतुजा? तब पहले बार में 1 आएगा। यहाँ पे अभी ये लाइन के बाद 1 into 5 हो गया, अब कितना वैल्यू आएगा? अब सर, अब 5 into 4, 1 सेकेंड, 120, हाँ। शुभम आप बताओगे? Sir, 20. नहीं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अच्छा से देखो क्या हो रहा है। फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है पहले, और हमने नंबर क्या एंटर किया है, हमने नंबर एंटर किया है 5 एंटर किया है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वेरिएबल में फैक्टोरियल मतलब अभी जो इसका वैल्यू 1 है, 1 into 5 कर दो, तो 1 into 5 कितना होता है? 5. 5। तो पहले बार में हमारा फैक्टोरियल होगा 5, ठीक है। तो नंबर हमारा कितना था, नंबर हमारा 5 था, तो वो क्या हो गया, Sir, number 5. -1. -1 हो गया, ठीक है।
अब दूसरी बार आइट्रेशन में गया, उसने चेक किया कि क्या 4 1 से छोटा है, क्या 4 1 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है मनोज? ट्रू है सर। ट्रू। ट्रू है, ट्रू, ठीक है। तो 4 क्या कहते हैं 4 1 से बड़ा है, तो उसने नीचे आया, फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था, अब वैल्यू कितना था बताओ और वैल्यू कितना होगा बताओ। वैल्यू कितना था ऋतुजा, वैल्यू कितना था पहले? पहले 4 था। पहले 5 था। सर स्टार्टिंग से नंबर 5 में आप बोल रहे हो। देखो सिंपली समझो कि क्या होगा कि सबसे पहले फैक्टोरियल का वैल्यू 1 था, ठीक है, वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझ लो यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 1 को तुमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब कितना है 1 इंटू 4 कितना होगा 4, फिर 1 इंटू 4 इंटू 3 वो कितना होगा 4 सर 12 12, फिर 12 इंटू 2 वो कितना होगा 24 24। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अब ये वाला देखो 5 वाला देखो। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे कितना स्टूल था 1, हम लोग ने इसको असाइन किया हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले 1 इंटू 5 हुआ, ठीक है, फिर नंबर -1 हो गया, फिर 1 इंटू 5 इंटू 4 हुआ, फिर नंबर फिर से -1 हो गया, फिर 1 इंटू 5 इंटू 3 हुआ, फिर नंबर फिर से माइनस हुआ, 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 हुआ, फिर नंबर फिर से माइनस हुआ, ठीक है, लेकिन इस बार -1 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गया, 1 इज लेस देन 1, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 1 से छोटा होता है क्या? नहीं सर। वो इक्वल होता है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। बेसिकली ये देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये कितना होगा 120 120 होगा, राइट मनोज, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और ये लाइन ये लाइन हर बार कितना होगा, सबसे पहले नंबर 5 था, 5 -1 होगा, फिर और एक बार -1 होगा, फिर और एक बार -1 होगा, फिर और एक बार -1 होगा। ये कब तक -1 होगा, जब तक इसका वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है, जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, सिंपल। समझ में आया राइट शुभम, समझ में आया? हाँ सर आ गया। यस सर। तो कहीं पे डाउट रहा तो पूछो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज मुझे समझ में नहीं आता मेरे क्लास 8 में, क्लास 8 नहीं तो क्लास 9 में, तो कोई इशू नहीं है अगर डाउट रह रहा है तो, ठीक है। तो कोई डाउट रहा सर शुभम, मतलब मनोज? आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सर को ऊपर से जा रहा, मैं ना इसको कल पूछ लूंगा, कल सर माइंड फ्रेश रहेगा तो हाँ सर सब हमें कुछ भी, में अच्छा हमारी रहेगा। भी ऐसी कंडीशन है। नहीं, पहली बार में प्रोग्रामिंग कोडिंग हार्ड होती है, अनलेस आप अच्छे से नहीं समझते तो प्रोग्रामिंग हार्ड होती है, तो कोई इशू नहीं है अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको समझने में इशू आ रहा है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपने क्लास में, हमारे क्लास में 100 बच्चे थे क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग को टीचर ने बोला कि तुम लोग ब्रांच चेंज कर लो, मुझे नहीं पता अभी कंप्यूटर साइंस के ये ऑल्टरनेटिव क्या है, मेरे टाइम में पीडी बायो था, किसी का पीडी बायो है? डोंट नो सर। नहीं सर। कंप्यूटर नो साइंस, सर। कंप्यूटर साइंस क्या कहते या हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी कंपलसरी आईटी। सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, और उसका ऑल्टरनेटिव कुछ देते हैं। सर हमें सर तो कंप्यूटर सब्जेक्ट साइंस नहीं है है। सर। अच्छा, तुम्हारे सब्जेक्ट ही नहीं है कंप्यूटर साइंस ऋतुजा? नहीं सर हमारे स्कूल में ये सर नहीं लेते। है हमारे में है सर, उसमें HTML था, HTML पाइथन। और उसके कुछ ऑल्टरनेटिव होते हैं या बस कंप्यूटर साइंस ही रहता है? जैसे कि ऑल्टरनेटिव कैसे बताऊं, कि तुम ओरिया लो उसके नहीं तो जैसा हिंदी उसके लो। जैसा उसके हाँ, जैसा उसके उसके और जैसा कुछ तुम चूज कर सकते हो, जैसे कि हिंदी संस्कृत आई वैसा या कुछ। ऑल्टरनेटिव नहीं था सर, वो सिर्फ हिंदी और संस्कृत में ही चुनने का रहता था। अच्छा, आप तो हमारे में चुनने में था, हमारे में था पीडी क्या होता है, वो स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, फुटबॉल के बारे में बताते हैं, क्रिकेट के बारे में बताते हैं, वो एक पीटी सब्जेक्ट था। पीटी टीचर्स। पीडी, ठीक है,
नहीं तो उसको स्पोर्ट्स समझ लो, स्पोर्ट्स था और ये था क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस था, तो या तो तुम स्पोर्ट्स ले सकते थे या तो तुम कंप्यूटर साइंस ले सकते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जब चूज करने को आया 100 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया था, मैंने भी लिया था, ठीक है। तो जो टीचर थे उन्होंने बोला कि इतना जन मत आओ, कंप्यूटर साइंस इजी नहीं होता, तुम लोग सब फेल हो जाओगे, ठीक है। और हम लोग ने मजाक में लेके कि ऐसे कैसे फेल हो जाएंगे, ठीक है। बट जब टर्म का एंड हुआ तो सिर्फ 8 बच्चे पास हुए थे, मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ था, ठीक है, और कुछ बच्चे पास हुए थे, और बाकी 92 बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं सबने ब्रांच चेंज कर लिया, आई गेस 14 बच्चे बचे जो क्या कहते हैं जो कंप्यूटर साइंस लिए उसके बाद, वो सेमेस्टर के बाद, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ने पढ़ा हम लोग को बहुत मजा आया, क्योंकि हम लोग कितना कुछ कर पाए। स्टार्टिंग में हम लोग ने ध्यान नहीं दिया इसलिए क्या कहते हैं पीछे रह गए, लेकिन जब एक्चुअली ध्यान दिया तो बहुत मजा आया। और कंप्यूटर साइंस एक ऐसा चीज है जो आपके 10th तक, आपके 12th तक ऐसे नहीं रहेगा, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। आजकल आप सब कोई स्मार्टफोन यूज करता है, सब कोई कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है जो लाइफ टाइम तक रहने वाली है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं कि एक सेमेस्टर पढ़ा, दो एक फर्स्ट ईयर सॉरी क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 9 में पढ़ा, क्लास 10 से नहीं है, ठीक है। फिर मोरल साइंस भी हमारा था, एसएसटी था, ये सब सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं 1 साल 2 साल के रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस आप लाइफ टाइम तक पढ़ सकते हो। समझ रहे हो ऋतुजा? हाँ सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा बट आपको ट्राई करना है। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मैं सही बता रहा हूँ, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये आपका आपका यही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं जस्ट पास हुआ था और मैंने उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो समझ लो कि मुझे कितना मजा आया जस्ट पास होने से इंजीनियरिंग लेने तक कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। इसीलिए तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही मजेदार है। स्टार्टिंग में मैंने ध्यान नहीं दिया था, सर जब पढ़ा रहे थे मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं दोस्तों के साथ बात करने में बिजी था, ठीक है। तो ये सब होता है, ये सब हम लोग ने भी किया, आप लोग भी करते होगे, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी पढ़ रहे हो कम टाइम के लिए पढ़ो, ज्यादा नहीं कि आधा क्या कहते हैं 2 घंटे 3 घंटा पढ़ो। आज आज मैं ये चीज अपलोड कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना, आधे घंटे के लिए चेक करना कि ये लाइन में क्या हुआ, ये लाइन में क्या हुआ, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गई ना, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद आप खुद भी बोल पाओगे कि फैक्टोरियल और भयंकर फैक्टोरियल हम लोग खोज सकते हैं, लाइक नंबर -1 की जगह पे नंबर -2 कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 करेंगे तो क्या होगा, 5 × 3 × 1 होगा, राइट? समझ में आ रहा है हाँ ऋतुजा सर। कि हाँ सर, आ गए। हर बार नंबर से -2 हो रहा है -1 की जगह पे, तो तुम और भी इसको इवॉल्व कर सकते हो अपने तरह। जैसे कि अभी तो मैं तो 2 वीक तक ही हूँ आपके साथ, अभी 3 दिन खत्म हो गया और कितने और 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो मैं 10 दिन में आपको टिक टैक टू गेम बताने वाला हूँ, क्या कहते हैं एआई असिस्टेंट बताने वाला हूँ, पर आप वो लाइफ टाइम उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो आपको अगर लाइफ टाइम काम करना है कि आपको गूगल असिस्टेंट की कभी जरूरत ही ना पड़े, आप अपना ही असिस्टेंट यूज करने वाले हो, तो आपको खुद भी इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? शुभम, मनोज, बोरिंग नहीं लग रहा है राइट क्लास? नो सर। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े थे। आज मैंने सोचा था कि फॉर लूप पे ही जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, आज के लिए बहुत हो गया है। तो मैं ये चीज अपलोड कर लूँगा, आप एक बार देख लेना। फॉर लूप हम लोग कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक सर। है।